ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री वेदांत केसरी में कल हमारा विषय चल रहा था कि इस संसार में मोह रखने से दुख के अलावा और कुछ भी प्राप्त नहीं होता और ये संसार स्वार्थ का बना हुआ है। जब स्वार्थ पूरा हो जाता है तो तब कोई भी नहीं पूछता। अपना और पराया, देखो इसकी दूरी को पूरा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कैसा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जब हम तत्वनिष्ठ गुरुदेव के चरणों में बैठकर हम श्रवण मनन और निध्यासन करते हैं, तब जाके हमारी बुद्धि के वल खुलते हैं और हमारी आंखें खुल जाती हैं। जो हम आंखों वाले अंधे थे, वो गुरुदेव ही इन आंखों का ऑपरेशन करते हैं। अब इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि अपना तो पुरुषार्थ कर। जब तक समता के सिंहासन पर विराजमान नहीं होते तब तक ये जन्म और कर्म चलता रहेगा। जब अपना पुरुषार्थ करते हैं तो उसके बाद जाकर अपना और पराया समान रूप है। पराया फिर भी मित्र है, क्योंकि वह हमारा समय का नाश नहीं करता और ना ही मन को विक्षिप्त करता है और ना ही हमारे धन का भागी होता है। सर्व प्रकार से वो सुखदायक होता है। जिज्ञासु के लिए पराया सुखदायक है, क्योंकि वो उसका टाइम नहीं खाता, ना धन में उसका भागीदार बनता है। जिज्ञासु तो चाहता यही है कि उसका टाइम वेस्ट ना हो, उसका समय वेस्ट ना हो। पर इसके उल्टा जो अपने होते हैं, जिनको हम अपना मानते हैं, वही सबसे ज्यादा हमारा अमूल्य समय खाते हैं। और चित्त की निर्मलता भी उन्हीं के कारण विक्षेपता में बदलती है और धन का भी वही नाश करते हैं। देखो समय को भी उन्होंने लिया, चित्त की निर्मलता भी उन्होंने खराब की, चित्त की शांति भी उन्होंने खराब की, धन भी उन्होंने लिया, तो तीनों के तीनों वस्तुओं का उन्होंने बिगाड़ किया। इसलिए मित्र शत्रु नहीं है। शत्रु कौन है? शत्रु मित्र है। फिर जाके ये बुद्धि खुलती है, सबसे ज्यादा अमूल्य उन्होंने हमारा समय लिया, क्योंकि उसी समय में से ही मुझे अपना काम बनाना था। अज्ञान से मनुष्य अपने को भूल बैठा है, मैं मेरा कर रहा है, इस संसार में रच पच कर फिर मर रहा है। यह संकल्प भी वस्तुतः कुछ नहीं, क्योंकि अंत में सबके साथ बिगड़ेगी। इसलिए सर्व से असंग रहकर अपने स्वरूप में ही मगन रहना श्रेष्ठ है। ये किन्होंने जाना? ज्ञानवानों ने, क्योंकि उन्होंने देखा कि आज तक मैं सबके साथ रहा, सबकी पूर्ति की, पर उसके बाद मेरी पूर्ति का जब समय आया तो सबने हाथ खड़े कर दिए, मेरा साथ छोड़कर चले गए। अब समय तो वो अपना दे बैठा, जीवन अपना गवा बैठा, हुण उला क्या करे। अब बुढ़ापे में तो कुछ कर भी नहीं सकता, फिर पछताने के अलावा उसके हाथ में कुछ भी नहीं रहता। इसलिए ज्ञानवान हमारे लिए पहले ही मार्गदर्शन कर रहे हैं। हमारी दशा को वो सुधार रहे हैं, एक दिशा दिखा रहे हैं। उस पे चलने का पुरुषार्थ हमारा अपना होगा। हर कोई अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहा है और एक वही अद्वैत निसंग
सर्व कलनाओं से रहित, गुणातीत, कलातीत, उसको किसी से भी स्वार्थ नहीं है। वो अरूप सबके अंदर, सबके पास चुपचाप होकर बैठा हुआ है और सबको सत्ता भी वही दे रहा है। भले कोई उसको जानता है, भले नहीं जानता। उस अद्वैत व निर्गुण निज स्वरूप में स्थित और सर्व जगत में व्यापक सत्य सत्ता में ही गमन आगमन का संकल्प, भयहीनता का निश्चय, लौकिक भ्रांतियों में मनोत व शरीरों की स्थिरता का विचार, उस आदि व अंत से न्यारा सत्य सत्ता के अज्ञान से ही है। देखो, है तो वो कैसा? अद्वैत व निर्गुण है, निज स्वरूप है और सबके अंदर है। ऐसा नहीं उसने किसी के साथ भेदभाव किया हो, किसी के पास हो तो किसी के पास ना हो। सर्व जगत का वही पालन कर रहा है। तभी तो हम कहते हैं कि वो कण कण में व्यापक है। वो सत्य स्वरूप है, गमन आगमन से रहित है, ना तो कहीं आता है ना कहीं जाता है। उसमें भय का लेश मात्र भी नहीं है। देखो, हम देखें बचपन से अब तक वो हमें छोड़कर गया, एक सेकंड के लिए भी गया? इतना तो इतना, वो तो कभी सोया भी नहीं। जितनी भी लौकिक भ्रांतियां हो रही हैं, जितनी हम मन से मनोते मान रहे हैं, शरीर पर बैठकर मैं मेरा कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसको, सत्य स्वरूप को हम जानते नहीं। उसकी हमें अज्ञानता है। माया सामने आई पड़ी है। माया को ही हम सच्चा मान रहे हैं, भ्रांतियों को ही हम सच्चा मान रहे हैं। ये जितना भी दृश्य हम देख रहे हैं, इस शरीर समेत ये सारा स्वप्न मात्र है, कोई वजूद नहीं रखता। हमारा शरीर भी बीच में पल पल तो बदल रहा है, मिट रहा है, मिट रहा है, मिट रहा है। तो हमें क्या ऐसा दिखता है? हम देख रहे हैं इसको मिटते हुए। देखो ये स्किन कैसे छोड़ती जा रही है। हमने बोला इसको तो हमें छोड़ के जा, हम तो इसको सांप सांप के रख रहे हैं, पर ये टिकती नहीं है। यही तो माया है, यही तो सबसे बड़ा धोखा है। कितनी उपाधियों में हम फंस रही हैं। है वो सम, एक समान। इसलिए गुरुदेव कहते हैं, अगर हमारी दृढ़ता समता पे रहती है, अपना पराया नहीं है कोई भी, सम सत्ता ही तो है। अगर सम सत्ता पे दृढ़ता रहती है तो ये जन्म और कर्म खत्म, जन्म कर्म वहीं समाप्त। फिर तो एक ही है, ना कोई माँ है, ना कोई बहन है, ना कोई बाप है, ना कोई भाई है। फिर तो कोई संबंध नहीं, संबंध भी खत्म। द्वैत में संबंध है, दो में संबंध है। जो एक पे बैठ गया तो फिर वहां पे संबंध भी कहाँ रहे, फिर एक कहना भी नहीं रहेगा। ये सब लीला मात्र है, लीला ही तो चल रही है। स्वप्न दृष्टा को खेद कहाँ है? देखो, जब हम स्वप्न देखते हैं तो स्वप्न नर कहाँ से निकला? अंदर से। उस टाइम हम स्वप्न नर बन गए। फिर हमें पता नहीं लगा ये कि ये जागृत अवस्था है कि स्वप्न अवस्था है।
स्वप्न अवस्था ही जागृत अवस्था बनकर आती है। और जब वो अवस्था खत्म होती है, लय होती है, देखो खत्म होती है, ऐसा कुछ है जैसे हमारा डिब्बे में से पानी खत्म हो गया, ऐसा कुछ फील होता है उसका, तो हम उसको कहते हैं वो लय होती है। पहले भी नहीं थी, बाद में भी नहीं रहती, बीच की मध्य अवस्था में जो हम स्वप्न देख रहे हैं, फिर जब उठ के बैठते हैं तो वो लय हो जाता है। फिर वही स्वप्न नर स्वप्न दृष्टा बन जाता है। फिर उसने स्वप्न में जो जो कुछ भी देखा उसको उसका खेद होता है स्वप्न दृष्टा को। कितनी जल्दी बुद्धि में ये दृढ़ता हो जाती है कि ये तो स्वप्न है, ये तो स्वप्न है। भले उसको कोई 1000 रुपया दे गया हो या वो खुद कहीं पैसे दे आया हो और लेने हो उसको, अब जागृत अवस्था में वो लेने तो नहीं जाता, वो वृत्तियों को उसी टाइम वो वहीं लय कर देता है। फिर उस स्वप्न दृष्टा को, जिसने स्वप्न को देखा, उसको कोई क्षोभ नहीं है, कोई खेद नहीं है। अगर वो उस टाइम सत्य प्रतीत भी हो तो वास्तव स्वरूप के अज्ञान से ही होता है। जब स्वप्न देख रहा होता है तो वो कैसे देखता है? अपने वास्तव स्वरूप का उसको जब ज्ञान नहीं होता ना, तब वो स्वप्न देख रहा है। वो उठता तो वहीं से वहीं है, अपने बेड से, अंधेरे वाले कमरे में से, पर स्वप्न में अंधेरा तो नहीं होता, स्वप्न में तो फुल प्रकाश होता है, सबको देख रहा होता है, सबको मिल रहा होता है। ऐसे गुरुदेव कहते हैं कि ये अपनी मोह माया रूपी स्वप्न में से अब हम जागृत अवस्था में आए, जाग कर बैठें, तभी सम अवस्था आएगी। स्वप्न में जिस प्रकार कोई राज्य को प्राप्त कर प्रसन्नता में फूला नहीं समाता, अपने को भूल दृश्यमान स्वप्न पर प्रसन्न होकर अभाव को भाववत निश्चय करता है कुछ भी नहीं, पर स्वप्न में कितना वो प्रसन्न हो रहा है, राजा बन गया है। क्या वो वास्तव में राजा बना? जब उसका स्वप्न खत्म हुआ, फिर वो वही का वही चारपाई पे था, तो निश्चय ही जागृत में जब वास्तविकता का प्रतीत होती है तो शोक और पश्चाताप से दुखी होकर फिर वो रोएगा। अगर उसने उस स्वप्न को सच्चा मान लिया, तभी तो वो रोएगा, पिटेगा, चिल्लाएगा कि मैं तो राजा था, मैं तो राजा था। अब उसके स्वप्न वाली बात को कौन मानेगा? जागृत की अवस्था में वो एक नौकर है, पर स्वप्न में उसने देखा ना कि मैं राजा बन गया। अब जागृत अवस्था में वो चिल्ला चिल्लाकर एक एक को कहे कि मेरी आज्ञा का पालन करो, तो कोई उसकी आज्ञा का पालन करेगा? जागृत अवस्था में क्या कहेंगे सारे, ये पागल हो गया है। ऐसे ही हम जो स्वप्न में सोकर स्वप्न में ही हम ये पागलों जैसा व्यवहार जो कर रहे हैं, मैं मेरा कर रहे हैं, तो किसी को भी हमारी बात अच्छी नहीं लगती। कोई ना कोई डिग्री हमें देकर सामने वाला चला जाता है। क्योंकि हमने इस जागृत को सच्चा मान लिया है।
ये सबसे बड़ी किसको भूल कहाँ हो रही है हमारी, क्योंकि जिस देह में हम रह रहे हैं उसी को ही मैं अपना शरीर मान रहा हूँ, जबकि ये उसके रहने का स्थान है। उस साक्षी के रहने का ये स्थान है। वो तो नहीं कह रहा इसको अपना, ये जीव फिर क्यों उसके साथ टकरे मार रहा है? अब मारता है तो दुखी भी होता है। इस जगत में विषय रस शोक व चंचलता का ही हेतु हैं। जितने भी विषय हैं, अगर विषयों को लेते हैं तो दुख के अलावा हमें कुछ और हाथ में नहीं आता। बाहर से रसदायक हैं ये विषय और अंदर से विष के समान है। भक्षण करते ही जीव को निर्जीव करके मृतक शरीर की तरह बना देते हैं। ना फिर जीता है ना फिर मरता है, अगर विषयों का संग वो करता है। जीते जी वो मृतक के समान हो जाता है। शारीरिक विषय स्वाद व मनोकामना की पूर्ति के बिना जीव रूपी शक्ति दूसरी ओर स्थिर नहीं हो सकती। फिर एक बार उसकी सुई, उस जीव की सुई कहीं विषय पर अटक गई तो देखो वो दूसरी ओर उसकी वृत्ति नहीं जाती। फिर उसकी वृत्ति में फिर वही अटके हुई वस्तु पदार्थ ही रहता है जब तक वो उसको प्राप्त नहीं कर सकता। अपनी मनोकामनाओं की, स्वादों की पूर्ति करने के लिए जीव ही अपनी पूरी शक्ति उसी में लगा देता है और उसी में स्थिर हो जाता है। अगर शक्ति लगानी भी है तो अपने स्वरूप की तरफ क्यों ना लगाएं, उसी में ही क्यों ना दृढ़ता करें कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही सच्चित आनंद हूँ। धिक्कार है कि मनुष्य इस अमूल्य शक्ति को, जिसके नेत्र उन्मेष मात्र से जागृत से तुरीय में स्थिति प्राप्त होकर मलिन अवस्था रूप शरीर से मुक्त हो सकता है। देखो कहाँ तो वो राजाओं का राजा और कहाँ वो गिरा रहा है, भिखारी बन के एक एक के आगे हाथ फैला रहा है। वो क्यों हाथ फैलाता है? क्योंकि उसको अपने राज्यपन्ना का पता नहीं है वो सेठ, शाहों का शाह, अपनी पावर को नहीं पहचान रहा। अपनी पावर को ना पहचान कर क्या बना बैठा है? भिखारी। देखो तभी उसको इन नाशवान पदार्थ और इन पदार्थों के विषय अच्छे लग रहे हैं और इन्हीं में ही ये अपनी आयु व्यतीत कर रहा है। आयु व्यतीत कर रहा है पर साथ के साथ दुख भी ले रहा है, क्योंकि संसार पूर्ण नहीं है। जो पूरा नहीं है तो वहां से हमारे इच्छाएं कामनाएं कैसे तृप्त होंगी, कैसे संतोष आएगा? और जब तक उनमें हमारी इच्छाएं वासनाएं तृप्त नहीं होती, धैर्य नहीं आता, तब तक हमारा मन भी शांत नहीं होता। इसलिए उचित है कि मन रूपी घोड़े के मुख में विचार रूपी लगाम दें। इतना खा लिया तो क्या, आज तक भोग ही भोगा है और किया क्या है? उन भोगों ने क्या हमें चैन दिया, शांति दी, तृप्ति दी?
ये अगर विचार की लगाम इसको डालेंगे तभी इसका चित्त एकाग्रता से बंधेगा। इंद्रिय रूपी मन फिर देखो ये रुकेगा, क्योंकि इंद्रियां कहाँ जाती हैं? जहाँ हमारा मन जाता है। इंद्रिय मन रूपी धागे से कसें और परमात्मा के अभ्यास रूप चाबुक की विक्षेपता रूप पीठ पर मार मार कर परमार्थ मार्ग पर श्रद्धा रूपी चाल से चलावें। इसको चलाना पड़ेगा। हम छोड़ दें इसको कि अपने आप मुड़ के आएगा, इसका भरोसा नहीं है। इस मन का पल का भी भरोसा नहीं है। श्रवण और मनन रूपी भूमि पर चलकर निध्यासन रूपी भूमि पर स्थित हों। देखो ये 3 भूमियां हैं अधिकारी की, ये अंतरंग साधनाएं हैं अधिकारी की। पहला दरवाजा कौन सा है? श्रवण का। श्रवण हमें कैसा करना चाहिए? क्या हम श्रवण के अधिकारी भी हैं कि नहीं? श्रवण से होता क्या है? संशयों की निवृत्ति। कितने संशय हमने पाल रखे थे आज तक। देखो जब तक हम तत्वनिष्ठ गुरु के घर में नहीं पहुंचे, वहां बैठे नहीं, तो कितने संशय थे हमारे अंदर। बिल्ली रास्ता काट गई तो अशुभ हो गया, गाय के लिए रोटी बनाई तो वो कुत्ते ने खा ली तो अशुभ हो गया। श्रवण से क्या होता है कि जो ये दोष हैं, विपरीत भावना है, उसका खात्मा होता है। जब श्रवण हम गंभीरता के साथ नहीं करते, एकाग्रता के साथ नहीं करते, तो मनन भी नहीं होता। और मनन नहीं होगा तो निकालेंगे क्या? किसको धारण करेंगे? निध्यासन किसका करेंगे? जब वो भी नहीं होगा तो साक्षात्कार कहाँ से होगा? फिर तो बाहर के बाहर ही बैठे रहे, हमने कोई विशेष काम तो किया ही नहीं। अब इसलिए तो अभ्यास रूपी चाबुक इसकी पीठ पर बार बार मारने हैं, बार बार मारने हैं। जितना अभ्यास होगा तभी तो ये अपने मार्ग पे सही दशा में चलेगा। दिशा गुरुदेव ने दिखाई, दशा हमें बनानी है। श्रवण और मनन रूपी भूमि पर चलकर निध्यासन रूपी भूमि पर फिर स्थित हों। प्रतिबंधकों से उल्लंघित और शत्रुओं से उपरत होकर निज मनोरथ की सिद्धि में स्थित हों। तभी ये प्रतिबंधक हमारे खुलेंगे, जब हम अभ्यास करेंगे, दृढ़ता करेंगे और सावधानी व शीघ्रता सहित इस यात्रा को संपूर्ण करेंगे। हमारे गुरुदेव की युक्तियाँ, उनका अनुभव ही तो हमारे लिए युक्तियाँ बनी। युक्तियाँ दे देकर उन्होंने हमें सही मार्ग पे चलाया, सही दशा हमारी बनाई। नहीं तो आज तक हम बाहर घास ही तो खा रहे थे और कर क्या रहे थे? वो घास खाने वाले पशु ही तो थे। तभी शास्त्रों ने भी कहा, उपनिषदों ने भी कहा
कि बोझा ढोने वाले, घर की रखवाली करने वाले, रात को जागने वाले। देखो, जब बच्चे बाहर जाते हैं तो बुजुर्ग माताएं घर की रखवाली करती हैं, क्योंकि उन्होंने अपना काम तो किया नहीं, अब ये काम तो करेंगे। रखवाली कौन करता है? जब छोटा बच्चा पैदा होता है तो रात रात भर जाग जाग कर बैठना पड़ता है। अब रात को कौन जागता है? क्योंकि अपना काम नहीं किया तो ये उपाधियां तो मिलनी ही थी। अब सावधानता से इस यात्रा को हम संपूर्ण और जल्दी पूरा करें और सदैव अपने स्वभाव में स्थित रहें। तभी विचार रूपी दर्पण से हम देखकर सुधरते रह जाएंगे। अब सामने कोई हमें शीशा दिखाने वाला तो हो। अगर कोई हमें शीशा ही नहीं दिखा रहा तो हम अपनी शक्ल कैसे देखेंगे? जो हम गलतियां कर रहे हैं अपने हिसाब से तो मैं ठीक चल रही हूँ। अगर कोई सामने दिखाने वाला ही ना हो कि तू यहाँ पर गलत है, तो हम अपनी गलतियों की तरफ देखेंगे भी कैसे? या तो अपनी बुद्धि इतनी तेज हो, तीक्ष्ण हो कि हम अपनी गलतियों को खुद निकालते जाएं। सावधानी बरतें, एकाग्रता से श्रवण करें। खाली एकाग्रता से श्रवण और सतगुरुदेव का संग, यही दो चीजें हम कर लेते हैं तो हमारी विपरीत भावना नष्ट हो जाती है। अब जब विपरीत भावना नष्ट होगी तो मूर्खों की संगति से उपराम हो जाएंगे, क्योंकि हमें पता चल जाएगा ना, हमने अब दोनों का टेस्ट देख लिया, मूर्खों की संगति का भी और अपने सतगुरुदेव का भी। तो जिसमें ज़्यादा बेनिफिट होता है जीव उधर को लग पड़ता है। इसलिए जिज्ञासु को उचित है कि हमेशा ही अद्वैत व निश्चय में स्थित करे। जब वो अद्वैत निश्चय में स्थित करेगा तभी तो जीव और ब्रह्म की एकता होगी। तभी उसके श्रवण का यही फल मिलेगा। यही निश्चय के ही बेड़े पार हैं। जिज्ञासु को उचित है कि अद्वैत निश्चय में स्थित होकर वाक, नेत्र व श्रवण इंद्रिय को बंद करके अपने वास्तव स्वरूप रूप दर्पण में अपना दर्शन आप करे। अब इंद्रियों के फाटक बंद करके ये इंद्रियां कहाँ जाती हैं? बाहर की तरफ जाती हैं, बाहर से विषयों को लाती हैं। सबसे जल्दी हमारे अंदर संस्कार जाते हैं नेत्र इंद्री के द्वारा। अब जब सबसे पहले नेत्र इंद्री को ही वो बंद कर दे तो देखो फिर संसार कैसे अंदर जाएगा। अब जैसे श्रवण इंद्रिय को बंद करके अपने वास्तव स्वरूप श्रवण इंद्रिय को निंदा स्तुति की स्रोत से बंद कर और वाक इंद्रिय को मिथ्या भाषण से रोके, दोनों इंद्रियों से यथार्थ काम करे। कान इंद्रिय से हमेशा ही गुरुदेव की प्रशंसा सुने, निंदा स्तुति को वहीं त्याग कर दे।
ना तो खुद किसी की करे और ना ही सामने से किसी की सुने, और वाक इंद्री से सबके लिए अच्छा अच्छा बोले। किसी का भी ऐसे शब्द ना बोले कि किसी का भी हृदय उसके द्वारा दुखित हो। शरीर की बाहरी इंद्रियों में से ये 3 मुख्य व प्रबल इंद्रियां हैं। जब इन इंद्रियों का इस प्रकार से निरोध हुआ तो अंतः इंद्रिय अर्थात मन, चित्ती, बुद्ध, अहंकार भी सुधर जाएंगे। कथनी और रहने में फिर कोई अंतर ना हो, उपदेश और आचरण में समान हो जाएं। ये कौन हो पाएगा? जो जिज्ञासु होगा, जो साधक होगा, हर टाइम वो यही निरीक्षण करता रहेगा कि मेरे से अलग और कुछ है नहीं। इसलिए ना तो अपने आप से कभी राग होता है, ना ही अपने आप से कभी द्वेष होता है। तुम उस समय ही दिल के मरहम होंगे जब तुम्हारी रहनी कहनी के समान होगी। जिस पुरुष का हाथ अपनी वाणी पर विजय पाता है, अर्थात कहता है अल्प है और करता अधिक है, वही पुरुष वीर है। अन्यथा कहने में तो सब वीर हैं, धीर हैं, पर असली वीर कौन है? जिसकी कहनी, कथनी और करनी एक है। सिद्धांत व ज्ञान की प्राप्ति का तात्पर्य केवल आयु की प्रसन्नता पूर्वक उसको व्यतीत करने का है। सो आयु उत्तम स्वभावों और मन की एकाग्रता द्वारा ही प्रसन्नता पूर्वक व्यतीत होती है। कैसे प्रसन्नता से व्यतीत हो सकती है? जब उसका उत्तम स्वभाव होगा। मन की एकाग्रता रूपी मन एकाग्र होगा। जब मन एकाग्र होता है, अपनी सींध में होता है, तभी जाके वो गुरुदेव के महावाक्यों का श्रवण, मनन और निध्यासन कर सकता है। तब उसकी धन से, स्त्री से, पुत्र से, संबंधियों से प्रीति नहीं रहती, मोह नहीं उपजता। वही सुख और शांति का मूल है। यदि माया तुमसे जाती रहे तो तुम यह जानो कि शत्रु का नाश हो गया है, क्योंकि यही माया ठगनी है, यही हमें अपने स्वरूप में नहीं टिकने देती। जब माया टिक जाती है, कोई अपने फुर्ने लेकर नहीं आती, तब हम जाने कि शत्रु का नाश हो गया है। इसलिए तुम अब क्योंकि शोक करते हो, माया के नाश हो जाने से शोक करना उचित नहीं। किसके लिए शोक हो रहा है? कौन रो रहा है? कौन चला गया है? ना कोई रोता है, ना कोई गया है, ना कोई आया है। तो फिर शोक किसके लिए होगा? अतः जो पहले ही झूठा है, मरा हुआ है, उसके मर जाने पर हमें शोक नहीं करना चाहिए। यही गुरुदेव आज हमें समझा रहे हैं कि सत्य वस्तु की खोज करें, सत्य को देखें कि सत्य क्या है। ये माया ठगने को ना देखें, जो हमें पल पल ठग रही है। आंखों वाले अंधे बनकर आज तक तो जी रहे थे, पर अब श्रवण
की ओर गंभीरता से जाएं। जैसे गुरुदेव के महावाक्य उनकी वाणी से आए और हम साथ के साथ अपना अंतःकरण रूपी पर्स भरते जाएं, तभी हम उनको खर्च कर सकेंगे, नहीं तो नहीं कर सकेंगे। ओम। हमारा होमवर्क भी चल रहा था कि शब्द है, शब्द है, शब्द है, वो भी हम देखते जाएंगे, करते जाएंगे और देखते 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 इन विषयों को अपने से अलग कर देंगे। ओम तम नमामि हरिं परम। ओम तम नमामि हरिं परम। ओम तम नमामि हरिं परम। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन।